अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रजत, रजत! रजत, बबुआ, तुम यहाँ ऐसे कैसे आ गए? तुम्हें ऐसी हालत में किसी ने आने क्यों दिया? बेटा तू ठीक है ना? ठीक हो ना? हमारी तो जान ही निकल गई थी। तुम ठीक हो? भाई, एक मिनट। भाई, आप ठीक है ना? जिसके लिए हम आपसे पूरे फैमिली से लड़ ली, आज वही इंसान हमारे साथ नहीं है। आज तो किसी और की पत्नी है। भाभी, अनमोल, वहीं रुक जाओ। रजत जी, रजत जी, हम सच कह रहे हैं। हमने भैया को सब कुछ बताया था, लेकिन क्या क्या? तुमने सारी बात बताई अपने भाई को और उसने तुम्हारी बात सुनी नहीं। उसे कुछ पता ही नहीं। हाँ? कहा था मैंने तुमसे, कहा था कि मेरी बहन पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे भाई ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। सब बताया था हमें हमारी अम्मू ने। तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें तो मैं अभी के अभी जेल पहुंचाऊंगा। तुम तो चुप ही रहो। ये मर्दानगी अपनी शादी वाले दिन दिखाई होती ना, तो ये सब कुछ नहीं होता। अच्छा लगा देखकर कि तुम ठीक हो गए हो। वैसे जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तुम सब लोगों ने मिलकर हमारी बहन का तमाशा बनाया इस घर में। जिसके लिए हमारा गुस्सा जायज था। जायज था? तुम्हारी बहन का तमाशा बना तो तुमने मेरी बहन के साथ भी वही कर दिया। हाँ,
ताकि तुम समझ सको जब एक बहन का घर, उसके सपने टूटते हैं तो कैसा लगता है। भैया ये क्या कर रहे हैं आप? बस कीजिए, आपके गुस्से की वजह से वैसे ही बहुत कुछ हो चुका है, अब और कुछ मत कहिए। अबू नहीं, तुमने कुछ नहीं बोला, लेकिन हम बोलेंगे। इन लोगों को अब तक शायद अपनी गलती का एहसास नहीं है। सिर्फ तुम सबके कारण हम अपनी बहन की खुशियां बचा नहीं पाए। हर एक राखी का वादा टूटा हमारा। अरे मैंने तो मजबूरी में अनमोल की मांग में सिंदूर भरा था, लेकिन तुमने तो बदले की आग में अपनी मर्जी से मेरी बहन की जिंदगी जला दी। भाई, और उसी बदले की आग में तुमने हमारे बच्चे पर गोली चलाई। आप तब भी गलत बोल रही थी और अब भी गलत बोल रही है। पूछिए अपने बेटे से क्या हुआ था, वो बताएगा कि गोली गलती से चली थी। हाँ रजत, दरोगा को सच्चाई बताओ कि हमार बिटवा ने गोली नहीं चलाई, ताकि ये केस खत्म हो। और वैसे भी हमार बिटवा इस घर का दामाद बन चुका है, तो रिश्तेदारी में कोर्ट कचहरी का चक्कर ज्यादा ना ही हो तो अच्छा है। दरोगा साहब आइए, अपनी तसल्ली कर लीजिए। आप अपना बयान दीजिए। जैसमुद्दीन ने बयान दिया है कि गोली आपसे गलती से चली थी। आपके बयान के बाद ही हम ये केस को बंद करेंगे। रजत जी बताइए सबको कि हमारे भैया ने आप पर निशाना नहीं साधा था। सबको यही लग रहा है कि हम अपने भैया को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आपके बयान के बाद ये साबित हो जाएगा कि हम झूठ नहीं बोल रहे थे। बोलिए। अनमोल सही कह रही है। उदय ने मुझ पर निशाना नहीं लगाया था। क्योंकि निशाना वो लोग लगाते हैं जो कभी कभार बंदूक चलाते हैं। इनका तो रोज का काम है ना, बंदूक उठाकर बिना निशाना लगाए ये लोगों को मार सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने मेरे साथ भी वही किया। कोई गोली गलती से नहीं चली है। हृदय ने मुझे मारने की कोशिश की है। और आपकी चश्मदीद गवाह झूठ बोल रही है। और आज भी ये आदमी मुझे मारने आया है। इसीलिए ले जाइए इसे, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। जिस पर हमला हुआ था उसने गवाही दे दी है। अब हमें आपको गिरफ्तार करना होगा। रजत जी ये क्या किया आपने? अनमोल, जो हुआ है रजत ने वही कहा है, और जिसकी वजह से हमारी नंदिनी की जिंदगी उजड़ गई, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा रजत। इस आदमी ने रजत पे गोली चलाई है और इसको सजा मिलनी चाहिए। झूठ बोल रहे हैं आप सब।
हमरे बेटे को फंसा रहा है। तुम तो चुप ही रहो चौधराए। ये सब कुछ तुमने दी हुई सह की वजह से है। अगर अपने बच्चों को थोड़े अच्छे संस्कार दिए होते ना तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। कल्याणी जी चुप करो। रजत जी, आप जानते हैं ना कि ऐसा नहीं हुआ है, तो फिर क्यों झूठ बोल रहे हैं? दूर हटो मेरे पति से। झूठ ये नहीं, झूठ तुम बोल रही हो। रजत जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। देखिए, अगर आप ये सब सिर्फ बदले के लिए कर रहे हैं ना तो मत कीजिए। इससे रह सहे रिश्ते भी सब बर्बाद हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। हम विनती कर रहे हैं आपसे, अपना बयान बदल दीजिए। आप भी हमारी तरह झूठ नहीं बोलते ना, फिर आज क्यों बोल रहे हैं? अब देखिए कैसा है ये रिश्ता अनजाना। दंगल प्ले पर टीवी से पहले।